अरे सामान कहाँ से आ गई, लगता है बहू के मायके से आई होगी, क्योंकि अब मकर संक्रांति आ रहा है ना। लो इतनी सस्ती सी साड़ी उठा के दे दिया, अक्ल नहीं इसके मायके वालों की। अभी बुलाती हूँ इस बहू को। अरे बहू, ए बहू। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? अरे बहू, ये तेरे मायके से सामान आई है? जी माँ जी, भैया आए थे ना तो अभी सामान देकर गए हैं। वो खिचड़ी की त्योहारी है मम्मी जी। अरे तो मुझसे मिलना जरूरी नहीं समझा? मुझसे मिलने बगैर ही चले गए? अपनी बहन से मतलब रखते हैं? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं, उनको कोई अर्जेंट कॉल आ रहा था तो उनको जाना पड़ा, बहुत जरूरी था। अर्जेंट कॉल आ गया, उसको ही तो काम है, बाकी तो हम सब यहाँ फ्री बैठे होते हैं ना। तेरे भाई को ही तो एक काम है, तेरे मायके वाले तो ही काम करते हैं। और ये बता, ये सामान कैसे लाया है? ये 2 कौड़ी की साड़ी लाई है, तुझे पता है मैं ऐसी साड़ी पहनती हूँ। मम्मी जी जैसे उनके पास थे जितने पैसे, अपना वैसे ही हिसाब से ले आए। और एक बोरी में देखो चावल है, इसी में दाल है और मिठाई लाए। और एक साड़ी आपके लिए लाए, एक साड़ी मेरे लिए लाए। जितनी हैसियत है मम्मी जी उतना ही लाए। मम्मी जी आपको तो पता ही है ना, भैया की जॉब चली गई है तो अभी उनकी ड्यूटी भी नहीं है, कैसे कैसे करके तो उन्होंने त्योहार ही दिया है। हाँ हाँ, और क्या बहाना बनाने को मिला है? बस यही बहाना तो बनाएगी ना तू। चल जा, ये सारी सामान उठा के लेके जा। ऐसे सामान मैं नहीं पहनती, ऐसी साड़ी वाड़ी। जा अपने ही कमरे में रख दे और फोन करके अपने भाई को बोल देना अगली बार आए तो अच्छी सी साड़ी लाए, ऐसे लटी फटी मत ले आए। ठीक है मम्मी जी। अरे रानी, कैसे बैठी है? अरे कुछ नहीं दीदी, बस बैठी हूँ, आ जाऊँ? और बताओ दीदी, काफी दिन के बाद आई हो हमारे घर। अरे अब तो बहुरिया आ गई है, कम से कम अब आ जाया करो। अब तो टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास, कौन सा काम धंधा है तुम्हारे घर पे? हाँ रानी, आंखों का ऑपरेशन कराया है ना, तो ज्यादा इधर उधर जाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है अभी, तो इसलिए बहुत दिन बाद आई हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। और बेटी को अपने त्योहारी भेज दिया? नहीं, कहाँ भेजा, आज जाऊंगी मार्केट शॉपिंग करने, फिर सामान लाऊंगी, फिर भेजूंगी। अच्छा तो फिर चलो ना, मुझे भी मेरी बेटी के लिए भेजना है, साथ में चलते हैं, अपना भेज देते हैं। वैसे क्या क्या लेगी तू अपनी बेटी के लिए खिचड़ी में देने के लिए? अरे मैं कोई ऐसी वैसी सामान नहीं दूंगी। अभी देखना मेरी बहू की सामान आई है कैसी। ऐसी सामान आई है, ऐसी साड़ी आई है कि ऐसी साड़ी तो हमारे घर के नौकर भी नहीं पहनते हैं। तू देखेगी ना तो सोचेगी देखो ऐसी साड़ियों से तो पोछा भी नहीं लगता है। अभी मैं बहू को बुला के दिखाती हूँ। अरे बहू, ए बहू। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? अरे बहू, वो जो तेरा भाई साड़ी दे गया है ना, उसे ला कर दे चाची को दिखा के। जी मम्मी जी, लाई अभी। अभी देखना तुम, देखोगी तो सोचोगी कि ऐसी साड़ी तो हम कभी किसी को देते भी नहीं, इतनी शर्म आ रही है। और वही चावल ले आया, थोड़ा सा दाल ले आया, बस ऐसी त्योहारी दी जाती है। हम लोग भी तो देते हैं अपनी बेटी को, देखो मैं अभी क्या देने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों हो रही है? लो मम्मी जी, ले आई साड़ी। ला बेटा ला, मैं देखूं कैसी है। हाँ देख लो कैसी साड़ी लाया इसका भाई। लो चाची जी। अरे रानी, साड़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें क्या कमी है? बढ़िया तो है, बनारसी साड़ी है, अच्छी तो साड़ी है। ये क्या अच्छी साड़ी है? ये कोई अच्छी साड़ी हुई? ऐसी साड़ी तो मैं पहनती भी नहीं। अभी देखना मैं अपनी बेटी के लिए कितनी बढ़िया बढ़िया शॉपिंग करूंगी, साड़ी खरीदूंगी। ले जा इसे, ले जाके कूड़ा उड़ा में फेंक दे, मुझे नहीं चाहिए ऐसी साड़ी। अगली बार से बता देती हूँ, अपने भाई से फोन करके बोल देना त्योहारी लाए, अच्छे ढंग से लाए मेरे यहाँ। अरे इकलौती बहन है तू अपने घर की। जी मम्मी जी। अरे रानी, तुझे ऐसे अपने बहू से बात नहीं करनी चाहिए। जितनी औकात होगी उसके भाई की, जितनी हैसियत होगी उतनी तो सामान लाया है। अरे चलो ना, मार्केट चलना है, अपनी बेटी के लिए सामान लेना है। मैंने सोचा है कि 4-5 साड़ी ले लूंगी, 5-5 हजार वाली। और सोने की चेन ले लूंगी अपने दामाद जी के लिए। और राशन पानी तो बहुत सारा भिजवाऊंगी, थोड़ा कैश दे दूंगी, खूब अच्छी त्योहारी दूंगी। ऐसी त्योहारी तो पूरे परिवार में नहीं आएगी उनकी, सास देख के फूले नहीं समाएगी। मेरी बेटी को हथेलियों पे रखेगी, हथेलियों पे। चलो अच्छा, चलते हैं फिर, लेकर आते हैं सामान। 2 दिन बाद। मम्मी जी चाय ले लो। हाँ लाओ चाय, सवेरे सवेरे और दे ही क्या सकती हो? अरे ये नहीं कि पकौड़ी सकौड़ी कुछ बना ले, अच्छा सा कुछ नाश्ता बना ले, बस वही सूखी सूखी चाय पकड़ा देती है। तमीज नाम की तो चीज नहीं है बहू के। हो मम्मी जी, घर में कुछ सामान है नहीं, राशन पानी के लिए तो पैसे नहीं है, वो लाए ही नहीं कुछ, तो पकौड़ी किस चीज की बना दूं? प्याज भी नहीं है कि मैं प्याज की ही बना दूं, आलू भी नहीं है। किसी तरह तो मम्मी जी घर का खर्चा चलता है। इस महीने की जो सेविंग थोड़ी बहुत हुई थी, सैलरी मिली थी, वो आपने ननद जी के लिए त्योहारी में सारी खर्च कर दी। तो अभी उनके पास बहुत परेशानी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कोई सामान नहीं मंगाती हूँ। अरे बहू, तेरा कहने का क्या मतलब है? मतलब कि मैं अपनी बेटी को कोई सामान ना दूं, कोई त्योहारी ना दूं? जैसे तेरे मैके से आती है वैसे ही तू मेरी बेटी के लिए करना चाहती है ना?
नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चाय पी लो। चल ठीक है, अपनी मदहोश जैसी शक्ल मेरे पास बना के मत खड़ी हो। बेटा कहाँ गया, अभी आया नहीं ऑफिस से? नहीं मम्मी जी, इस समय उनको ओवर टाइम करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी सैलरी सारी खत्म हो गई है, तो ओवर टाइम करके घर चला रहे हैं मम्मी जी। मेरा फोन आ रहा है, फोन कहाँ है मेरा? अरे हेलो, सुना है ना? जी मम्मी जी। कैसी हो मम्मी जी? नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा नमस्ते, अब तो तेरे ससुराल वाले खुश होंगे और तेरी सास फूले न समाई रही होगी। मैंने कितनी अच्छी त्योहारी भिजवाई है जो सबसे महंगी। तेरी जेठानियों के भी इतनी अच्छी त्योहारी नहीं आई होगी। ओ मम्मी जी, मेरी सास खुश नहीं है बिल्कुल। ये क्या बात कर रही बेटा? मैंने तो कितनी अच्छी त्योहारी भिजवाई है। दामाद जी के लिए भी मैंने सोने का गिफ्ट दिया है। तेरी सास के लिए भी कितनी महंगी महंगी साड़ियाँ भिजवाई है, कितना सारा अनाज भिजवाया है, कैश भिजवाया है, तब भी तेरी सास खुश नहीं है, ऐसा क्यों? वो मम्मी जी ऐसा है ना, मेरी सास कह रही है ये कौन सी साड़ी ले आए, ऐसे वैसे उठा के ले आए कूड़े कचरे के ढेर से। उनको ऐसी साड़ी नहीं पहननी, उनको और अच्छी मॉडल साड़ी पहनती हैं वो, तो उनको ये साड़ी पसंद नहीं आई। अच्छा मम्मी जी, मैं रखती हूँ, लगता है सासू मम्मी आ रही हैं। ठीक है बेटा। क्या हुआ रानी, देख लिया? जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा तू अपने बहू के साथ करती है वैसा ही तेरी बेटी के साथ हो रहा है। तू बहू के साथ ऐसा भेदभाव, ऐसा व्यवहार करती है, त्योहारी कम मिलने पर ऐसा सुनाती है, वैसे ही तेरी बेटी की सास तेरी बेटी को सुना रही है। ठीक तो है? सही कह रही हो दीदी, मुझे अपनी बहू को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जबकि मैंने तो बहुत महंगा महंगे गिफ्ट दिए, बहुत महंगी त्योहारी दी, कितना सारा अनाज, कितने सारे रुपए, कितनी महंगी महंगी साड़ियाँ, दामाद जी को सोने का गिफ्ट, सोने की चैन, तब भी बताओ मेरी बेटी की सास खुश नहीं है। सही कहते हैं लोग, ससुराल वालों को कितना ही दे दो लेकिन तब भी उनका मुंह बना ही रहता है। देख रानी, तेरी बेटी की सास तो बदल नहीं सकती, लेकिन तू तो अपनी बहू के लिए बदल सकती है ना। अरे त्योहार लेन देन से नहीं होते हैं रानी, त्योहार तो दिलों के मेल से होते हैं, दिलों के रिश्ते हैं। लेन देन का कोई त्योहार नहीं होता है। ये तो एक मान का पान होता है कि मायके से अगर मुट्ठी भर अनाज आ जाए ना, तो ये भी बहुत माना जाता है। लेकिन आजकल ऐसा रीति रिवाज, ऐसा चलन चल रहा है, बहुत ढेरों सामान चाहिए, त्योहार आने पे गिफ्ट चाहिए, जिसकी हैसियत ना हो कैसे करेगा वो? अरे रानी, शुरुआत अपने आप से कर। अगर तू बदल जाना तो क्या पता तेरी समधनी कभी ना कभी बदल जाए। आज से अपनी बहू को बेटी की तरह रख। कोई भी त्योहार आए, कुछ भी आए, ताना नहीं मारना कभी। ठीक है? सही कह रही हो दीदी तुम। मैं बदल जाती हूँ अपनी बहू के लिए। क्या पता मेरी समधन मेरी बेटी के लिए बदल जाए। सुन बहू, तुझे अपने मायके में फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद तू मेरी बेटी जैसी है। ठीक है? और कोई त्योहारी मंगाने की जरूरत नहीं है। जो दे देंगे उसी में हम सब खुश से रहेंगे। ठीक है? आज तो मेरी आंखें खोल दी मेरी दीदी ने, वरना मुझे समझ में नहीं आता। सही कहते हैं लोग, ससुराल वालों को कितना ही दे दो लेकिन उनका पेट कभी भरता ही नहीं है। तो देखा गाइस, ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए। तो सीके दिव्या नाम से चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें। और इस स्टोरी के माध्यम से क्या शिक्षा आपको मिलती है ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।